आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये हिमाचल में क्या हो रहा है? अब बातचीत करें तो कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ सकती है, बातचीत करें तो सुक्खू कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, बातचीत करें तो वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा देवी कांग्रेस से यहां पर मुख्यमंत्री बनाई जानी चाहिए थी, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, और उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया। पत्रकार जी, क्या हो रहा है? चौतरफा यहां पर क्यों गिर रही है हिमाचल की सरकार? और यहां पर जिस तरीके से बातचीत करें तो आपको क्या तस्वीरें साफ लगती हैं? पत्नी कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, बेटे भी चाह रहे थे, फिर बेटा, सूत्र बता रहे कि बेटा जो है उनके वो बीजेपी में आ सकते हैं, और इधर बीजेपी दावा कर रही है कि भैया हम जा रहे सरकार बनाने। क्या कहेंगे? सुक्खू ने तो सुबह आके कैंसिल कर दिया कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। जरा समझाइए, हिमाचल की तस्वीरें क्या साफ हैं? कुछ साफ है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं आपको बता रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, एक कांग्रेस थी जिसने देश को आजाद कराया था। देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था खत्म कर दो। बाद में राजनीतिक लोग दुकानें बनाने लगे। हाँ। इस देश में अफसोस की बात है, जिसके नाम पे वोट मांगा जाता है, जो चुना जाता है उसको नहीं बनाया जाता, किसी तीसरे को बना दिया जाता है। बिल्कुल। इस देश में प्रधानमंत्री नेहरू नाम के व्यक्ति नहीं बनाए गए थे, ना देश की आजादी के पहले ना देश की आजादी के बाद। उसके पहले भी संविधान सभा का हुआ था, जबरदस्ती बन गए थे। महात्मा गांधी जी को मिसगाइड करके बन गए थे। दूसरा आपको बता रहे हैं, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाई गई थी, जबरदस्ती बन गई थी। रहस्यमय परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई थी। अब आपको बता रहे हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है, जब इंदिरा जी जैसी अच्छी बेहतरीन प्रधानमंत्री हमारी का कत्ल हो गया, उनके घर पर हुआ, एक रहस्यमय परिस्थितियों में कत्ल हुआ, और राजीव गांधी को बना दिया गया, जबकि राजीव गांधी को कोई सांसद नहीं चुनना चाहता था। सच है, प्रणब मुखर्जी को चुना जाता था। पीसीसी में बैठक हुई थी जिसमें प्रणब मुखर्जी के लिए कहा गया था, उनसे आश्वासन भी दिया गया था देश के बहुत बड़ी पोस्ट के व्यक्ति ने, मगर रातों रात वो पूरे उसमें जहाज से ला करके प्रेसिडेंट हाउस में उतार करके जैल सिंह से भी एक सरदार सिख वफादार थे, जिन्होंने राजीव गांधी को लाश तिलक लगा दिया। अब वही पोजीशन ये यहां कर रहे हैं। वीरभद्र जी का हर पोस्टर में, हर बैनर में, हर विज्ञापन में उनकी फोटो रखी, मरहूम आदमी की, प्रतिभा सिंह की रखी, उनके लड़के की रखी। और वास्तव में वहां पे जो मतदान हुआ, कांग्रेस जीती, वीरभद्र के नाम से जीती, वीरभद्र के नाम से जीती, उनके जादू से जीती। उनकी वाइफ प्रतिभा सिंह गैर विवादित लेडी की बल पे जीती, और उनके बेटे पे के वजह से जीती। मैं आपको बता रहा हूँ, बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के टॉप लीडर ने कही थी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अगर अपने हाथ से चाय पिलाई है तो प्रतिभा सिंह जी ने पिलाई। ये बात बीजेपी के टॉप लीडर ने कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी तक वीरभद्र जी को मानते थे। इन्होंने क्या किया? जीत के आए और उसको बनाया नहीं, किसको बना दिया? सुक्खू को। ये कांग्रेस का दुखद रहा। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई, मगर चमचों को कर दिया आगे। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में खेमेबंदी हो गई है। ठीक है। कांग्रेस, आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज क्यों नहीं? आज भी उसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता सब जगह, सब मजहब में, सब जाति में, सब क्षेत्र पे हैं। नेतृत्व कमजोर है। राहुल कमजोर आदमी है, और आपको मालूम है कमजोर आदमी जो होता है, आज जरूरत है नेतृत्व के लिए मजबूत मर्द की जरूरत होती है। इन लोगों ने क्या किया? यही पोजीशन कर दी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उनको नहीं बनने दिया, यहाँ वीरभद्र। आपको बता रहे जनता को अपमान, उसके बाद आपको बता रहे कितना दुखद हुआ है। सुनिए, उस वीरभद्र जी का सुक्खू ने नाम नहीं लिया। सुक्खू ने नाम नहीं लिया, उनके नाम की कोई योजना नहीं शुरू की, उनके नाम के स्मारक नहीं बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतिभा सिंह, ये सब लोग, सब विधायकों ने वहाँ कहा, पब्लिक ने इनसे कहा, जब ये मंडी पे गए सुक्खू, तो एक वहाँ कार्यकर्ता मीटिंग में कहा था कि हम लोग कालिक लेके आए हैं मिस्टर सुक्खू। ये कार्यकर्ता ने कहा था, हम कालिक लेके आए हैं, अगर आप ना होते तो मैं कालिक पोत देता, मगर मैं कांग्रेस का वफादार हूं। तुम यहाँ जो आए हो, तुम्हारी जो भी हैसियत है, वीरभद्र की वजह से यहाँ कुछ उनके लिए घोषणा करके जाओ। उसके बावजूद भी सुक्खू ने
उनके लिए कोई स्मारक वगैरह की घोषणा नहीं की। आज सुक्खू का वजन उतना हो गया, क्या राहुल गांधी का वजन या सोनिया का वजन वीरभद्र से ज्यादा हिमाचल में? कतई नहीं। याद रखिएगा, इस देश में हिमाचल के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इस देश में उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, राजनयन की बहुत अच्छी चलती थी, शांता कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कह दिया था अगर मेरे उसमें आना है प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री तो मुझसे पूछ के आना, परमिशन ले लेना। और वहाँ शिमला पे मीटिंग की थी, उन्होंने चार्जशीट इशू करा दी थी प्रधानमंत्री चौधरी से। उसके कारण जनता पार्टी पे डिवीजन हुआ और शांता कुमार झुके नहीं। एक रामलाल थे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के थे, गए आंध्र प्रदेश, रामाराव जी बाहर गए थे, सरकार गिरा दी, बेंगल राव को बना दिया। हिमाचल का आदमी बहुत स्वाभिमानी होता है। हिमाचल का आदमी, हिमाचल के मिलिट्री का उर्वर, यही एक वजह है चाइना 2 जगह पर नहीं मार पाया। उत्तराखंड और हिमाचल में, उसकी वजह से यहाँ के लोग खुद भिड़े हैं, उत्तराखंड के चाइना से खुद भिड़े हैं। ये भी कटु सच है। इसलिए चाइना कश्मीर में बढ़ा, आसाम की तरफ बढ़ा, अरुणाचल की ओर बढ़ा, परंतु इधर नहीं बढ़ पाया। उसके वजह वहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है। अब आपने इतना बड़ा वो किया, 25 विधायक, आपके 43, आपकी हवा उड़ गई। आप डीके शिव कुमार को बुला रहे हैं, आपने हुड्डा जी को बुलाया है, कई जाटों को बुला लिया आपने वहां पे। किसके बल पे? क्या बाहुबली और पैसे के बल पे? हम मानते हैं डीके शिव कुमार का होटल का अरेंजमेंट विधायकों को करना, डीके शिव कुमार का कुछ भी हो, अभी उन्होंने बिहार के उसमें चार्टर्ड प्लेन वगैरह सारी व्यवस्था कराई और कांग्रेस के विधायक वहाँ उठवा के रखवा लिए। यही पोजीशन कर्नाटक में जब सत्ता परिवर्तन होना था, उन्होंने अपने खर्च करते हैं सब बातें। आप डीके शिव कुमार वगैरह इन लोगों के बदौलत आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप सत्ता कर? आपकी सत्ता चली गई है सिर्फ आपके इन 3 लोगों की वजह से। 3 वो, प्रियंका गांधी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकती, सोनिया गांधी बहुत कम निकलती हैं, जितना बोला जाएगा चुप रहो, कोई पत्रकार को नहीं पूछेगा, जो बहन जी कहेंगी बस उतना तुम नोट करना। मतलब पूरा ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। और उन्हीं का ये खामियाजा है, कांग्रेस जैसी गंगा जो है वो मैली हो गई। ठीक है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो तो साफ हो गई। ठीक है। मोदी जी ने कर दिया, राम मंदिर भी आजाद कर दिया, मगर कांग्रेस कैद हो गई। और कैद की वजह है पिंजड़े में, खुद ही सोने के पिंजड़े में ये 3 नेता जो हैं, सोने के पिंजड़े में कांग्रेस हाईकमान थी। एक और उसमें चला गया, वो खड़गे जी महाराज। खड़गे जी महाराज, अब आपको बता रहे हैं क्या पोजीशन है। इन्होंने आज मालूम कितनी बड़ी बदतमीजी की, मार्शलों से करके 15 विधायक बीजेपी के सस्पेंड कर दिए, सदन से। मगर आपको बता रहे हैं वहाँ सरकार दूसरी बनने जा रही है और इनकी चले गए, कांग्रेस की पूरी चली गई। अब ये प्रतिभा जी को और उनको, उनके सुपुत्र जी को अब ये चाह रहे हैं, विक्रमादित्य ने इस्तीफा भी दे दिया, इसी कारण राज्यसभा हार गए। और आपको बता रहे कितनी बड़ी हार हुई है। मनु सिंघवी जो हर एक मुकदमे में चला जाता था, चुनाव भी हारा, राज्यसभा भी हारा, टास्क भी हारा, विधायकों ने नहीं किया सब, और उधर लोकसभा भी हार गया था, पतन कर दिया। ये खुराफात मैं आपको बता रहा हूं किसने निपटाया मनु सिंघवी को। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इनको निपटा दिया एक अच्छे आदमी को। अब तुमको कौन बचाएगा? अभी तक तो केस लड़ लेता था, है चिदम्बरम को तुमने किनारे कर दिया, इनको सबको किनारे कर जा रहे। अगर यही करना तो अपने घर पे गुलदस्ते रख लो। अब आपको बता रहे कांग्रेस कहाँ सीमित हो गई है, एक घर पे, एक घरौंदे पे, और ये गुलशन जो था ये बर्बाद कर दिया। खबरें ऐसी आ रही है कि फिलहाल सरकार बच गई है, कब तक संकट टला है ये पता नहीं है, लेकिन संकट जरूर आएगा। हिमाचल सरकार नहीं बचेगी, देखने वाली बात होगी किसका पलड़ा भारी। बीजेपी कह रही है कि हमारे संपर्क में कई ऐसे विधायक हैं। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।